तो योर सीट कैन बी कैंसल्ड। 10,000 इज द काउंसलिंग फीस। क्लास 10th की मार्कशीट आप सभी को चाहिए। यहाँ पे आपको प्रोग्राम चूज करने के लिए बोला जाए। ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज करते ही नहीं है। फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, गाजियाबाद है, सोनीपत। फाइनली बच्चों SRMJ तिरुपल्ली 2026 का जो है रिजल्ट आउट हो गया और काफी सारे बच्चे अपने रैंक से निराश होंगे, लेकिन बच्चों कर भी क्या सकते हैं, अब आपको जो रैंक मिली है उसी पे बेस्ट कॉलेज आपको लेना होगा। तो बच्चे भी परेशान होंगे कि मुझे क्या कॉलेज वगैरह मिलेगा, पूरा कैसे क्या प्रोसेस मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं SRMJ तिरुपल्ली के पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को मैं बताने वाला हूं कि अभी से लेकर के रजिस्ट्रेशन से लेकर के पूरा कैसे फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक जाते हैं, हर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, फी पेमेंट वगैरह कितनी क्या होती है, हर एक चीज बच्चों इस एक वीडियो में रहने वाली है, इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देख लेना है। बाकी बच्चों इसी वीडियो में हम लोगों ने अपना लॉन्च कर दिया है काउंसलिंग सपोर्ट, जो कि इंडिया का नंबर 1 काउंसलिंग सपोर्ट है और हम लोग जो है बच्चों को 8 to 9 ईयर से पूरी काउंसलिंग करा रहे हैं और हमारे पास हर साल फेज 1 में 200 से 300 के अराउंड बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं। काउंसलिंग लॉन्च हो चुकी है 1999 में, अभी आपको पढ़ रहा होगा, और अगर आप लोग अभी नहीं ज्वाइन करोगे तो इसकी फीस कभी भी 2499 हो जाएगी। बाकी इसके फीचर्स वगैरह मैं आगे बताने वाला हूं, क्योंकि अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो रिग्रेट करो, क्योंकि इसमें एक ही चॉइस फिल करना पड़ता है और ये सबसे बड़ी दुखद वाली बात हो जाती है। आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं, एक गलत भर दिया दिक्कत हो जाएगी। बाकी बच्चों ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट मैं आपको काउंसलिंग प्रोसेस समझाता हूं। SRMJ तिरुपल्ली बच्चों, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? SRM जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको कि इसको सेटअप किया गया है और यहां पे आपको काफी सारे कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। मेन आपकी जो बात करेंगे तो SRM KTR मेन कैंपस होता है। बाकी इसके अलावा आपका रामापुरम है, वड्डापलानी है, गाजियाबाद है, सोनीपत, आंध्र प्रदेश, AP है और त्रिची है, ठीक है। और बाकी इसकी एलिजिबिलिटी की बच्चों की बात कर लेते हैं तो SRMJ तिरुपल्ली 2026 के जितने बच्चों ने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, सभी के सभी बच्चे इस काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। इसमें आपको क्लास 12th में जो है आपको चाहिए होगा कि 60% मार्क्स आपके होने चाहिए फिजिक्स, मैथ्स और किसी एक और सब्जेक्ट्स में, केमिस्ट्री, PCM में आपके 60% मार्क्स हो जाए। साथ ही में जाकर के आपकी एज जो है 16 ईयर एंड 6 मंथ्स का आप लोग होने चाहिए 31 जुलाई से पहले। अगर आप लोग इतने के नहीं है, इससे कम हो, तो फिर यू आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर इट। तो ये चीज रहेगी। अब बच्चों आ चुके हैं एडमिशन प्रोसीजर पे। तो सबसे पहले आप सभी का होता है SRMJ तिरुपल्ली का एग्जाम होगा, उसके बाद जाकर के यहाँ पे फेज 1 होता है, फेज 2 होता है और इस तरीके से फेज 3 भी होता है। फिर इसके बाद जाकर के आपका SRMJ तिरुपल्ली का रिजल्ट आता है। आप लोग फेज 1 के बच्चे हो, फेज 2 के, जिसके भी बच्चे उसका रिजल्ट आएगा, फिर जाकर के इसके काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। और रजिस्टर करने के बाद इसकी चॉइस फिलिंग होती है और यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज करते ही नहीं है और उस वजह से आपको नॉलेज ही नहीं हो पाएगी कि मैं क्या भरूं, वहां पे फिल क्या करूं। यही दिक्कत बच्चों को मेन आती है। इसके पास हमारे पास सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारे पास हर साल के 300 बच्चों का डेटा होता है। इस वजह से हमारे पास सारी चीजें पता होती है, किस बच्चे को क्या मिल सकता है, इनसाइडर सारी चीजें इंफॉर्मेशन होती है। तो इसलिए आगे मैं सपोर्ट के बारे में बताने वाला हूं। बाकी काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइंट भी कर चुके होंगे, आप लोग जब वीडियो देख रहे हो। चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग हो जाएगी, उसके बाद सीट अलॉटमेंट होता है। सीट अलॉटमेंट के बाद ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने काउंसलिंग सपोर्ट नहीं लिया है, तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो बच्चे लेंगे उनको कंफर्म्ड ही मिल जाता है। इसमें क्या हो कि अगर जिन बच्चों को नहीं मिला तो फिर वो लोग नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करेंगे। अब इन लोगों का कुछ फिक्स नहीं होता कि ये राउंड 2 करवाएं या ना करवाएं, ये भी इनकी दिक्कतें होती हैं। किसी फेज में करवा लेते हैं राउंड 2, किसी फेज में नहीं भी कराते हैं, तो ये सब आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है ना, जैसे ही आपका आएगा सीट अलॉटमेंट लेटर और सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दोगे आप लोग, ठीक है। जो भी एडवांस फी पेमेंट है वो कंप्लीट करोगे, फिर जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, फिर एडमिशन कंफर्म हो जाता है। बाकी इसी तरीके से सारा प्रोसीजर है। आप लोग SRM की वेबसाइट पे जाकर के रैंक कार्ड डाउनलोड कर लोगे, चॉइस फिलिंग कर लोगे, प्रोग्राम जो है वो चूज कर लोगे। यहाँ एक ही ब्रांच चूज करनी पड़ती है, एक ही कैंपस की, ये चीज कर लोगे, फिर अलोकेशन को एक्सेप्ट कर लोगे, फिर आप लोग पेमेंट की तरफ जाओगे, फिर प्रोविजनल लेटर को डाउनलोड कर लोगे, बैलेंस ट्यूशन फीस वगैरह बाद में आप लोग पे कर दोगे और एडमिशन प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस तरीके से आप लोग लॉगिन कर लोगे अपने पोर्टल पे, इस तरीके से यहाँ से आप लॉगिन हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से आप लोग रैंक कार्ड वगैरह जो है डाउनलोड कर पाओगे अपना, और फिर जाकर के स्टेप 3 जो चॉइस फिलिंग होती है, यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। इस तरीके से होती है कि यहाँ पे आपको प्रोग्राम चूज करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, और कौन सा कैंपस है ये चूज करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है आपका बच्चों चॉइस फिलिंग। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर इस पार्ट को बच्चों अगर स्किप कर देते हो तो जिंदगी में रिग्रेट आपको हो सकता है कि काश मैं इस चीज को स्किप नहीं करता और आज मैं भी बढ़िया से बढ़िया ब्रांच और कॉलेज के
अंदर होता। तो बच्चों आपको मैं बताना चाहूं कि एसआरएम कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं करता है और ऑफिशियल कट ऑफ ना आने की वजह से हर साल काफी बच्चों को सीट नहीं मिल पाती है क्योंकि डेटा ही नहीं है। और यहाँ पे चॉइस फिलिंग बिल्कुल अलग तरीके से करवाई जाती है। यहाँ पे ओनली आपको एक चॉइस फिल करना होता है, एक कैंपस का एक ही ब्रांच फिल करना पड़ेगा और ये बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। लेकिन बच्चों हमारे पास जो है 8 to 9 ईयर का एक्सपीरियंस है और हर साल के हमारे पास 300 से ज्यादा बच्चों का डेटा हमारे पास रहता है। आपको विश्वास ना हो तो मैं कुछ बच्चों का आपको डेटा दिखाना भी चाहूंगा। तो बच्चों अब मैं आपको डेटा दिखाता हूं। तो यहां आप लोग देख सकते हो कितने सारे बच्चे हैं। श्रेया, अक्षय मिश्रा, कर्मण्य, वैभव, ये सारे बच्चे हमारे देख लो। आप लोग देखते चलो, आप लोगों को विश्वास नहीं होता है ना, इतने सारे बच्चे हमारे पास होते हैं। इसी तरीके से लिस्ट कंटिन्यू होती रहेगी और काफी बच्चे हमारे पास रहते हैं। अब बच्चों आपको लगेगा कि कौन कौन से बच्चे आते हैं हमारे पास। देखो हर तरीके का बच्चा आता है जिसकी भी रैंक जो है 6000 है, 4000 है, 20000 वाला बच्चा भी है, ठीक है, 3000 बच्चा है, 344 रैंक वाला भी आता है क्योंकि उसको भी नहीं पता होता कि मुझे क्या मिल पाएगा क्योंकि ये एसआरएम ऐसे ही खेलता है। 35,000 वाला बच्चा हो गया, 40,000 वाला बच्चा, आपकी जो रैंक है हर तरीके का बच्चा आता है जितनी भी रैंक आई है। तो बच्चों अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपकी भी सीट कंफर्म्ड हो जाए, एक सीट कंफर्म मिले आपकी रैंक पे जो बेस्ट कैंपस हो और बेस्ट ब्रांच, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कैंपसेस हैं और उनमें काफी सारी ब्रांचेस हैं और आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कट ऑफ वगैरह कुछ पता ही नहीं है, तो बच्चों आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। इसके मैं फीचर्स आपको बता देता हूं। तो इसमें सबसे पहले आप तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ज्वाइन करने का। जैसे ही ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते एक पर्सनल मेंटर आपको अलॉट कर दिया जाता है। वो पर्सनल मेंटर आपके अभी से लेकर के जब तक फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक नहीं पहुंच जाओगे तब तक आपका साथ देने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपको कॉल सपोर्ट रहेगा, कोई भी डाउट वगैरह आता है तो कॉल पे पूछ सकते हो। एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिया जाएगा जिसमें कि सारे जो बच्चे होंगे जिन्होंने भी एसआरएम की काउंसलिंग ले रखी है वो सारे बच्चे रहेंगे। तो आप लोगों को आफ्टर कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह हर एक चीज यहाँ पे अभी से ही मिलने लग जाएगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड आपको काफी सारी दिक्कतें होती हैं, वो सारी चीजों की और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग आपकी रैंक के हिसाब से करवाया जाएगा क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही डेटा हमारे पास है कि हर बच्चे को कितनी रैंक पे क्या मिला हुआ है, वो हम आपको बताएं कि कौन सा आपको मिल सकता है और वही आपको फिल करना होगा और वो कंफर्म आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी डाउट्स वगैरह होगा हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे क्योंकि हम लोगों के पास 8 to 9 ईयर का एक्सपीरियंस है। हमारे बच्चे हर जगह पहुंचे हुए हैं। हमारी जो फीस है अभी 1999 है आपकी, ये फीस कभी भी बढ़ सकती है। 1999 से 2499 कभी भी हो सकती है फर्स्ट 50 बच्चों के लिए और ये फर्स्ट 50 1 से 2 दिन के अंदर भी आज आपका हो जाएगा। इसलिए जब देख रहे हो वीडियो जल्दी से ज्वाइन कर लो वरना बाद में रिग्रेटमेंट होगी। और बहुत सारे बच्चों को रोते हुए देखा है कि जब उन्हें मिलता नहीं है फेज 1 में तो फिर रोते हैं क्योंकि फेज 1 में ही मान लो 20,000 पे कुछ अच्छी चीज मिल रही होगी ना एसआरएम केटीआर में, तो वही सेम चीज ना फेज 2 में जाओगे तो 2-4 हजार रैंक पे भी नहीं मिल रही होगी। ठीक है, इतना बड़ा जंप हो जाता है क्योंकि अब इन लोगों का चेंज हो चुका है पैटर्न। पहले हुआ करता था कि अगर इनके पास 900 सीट्स है तो हर फेज में 300 बांट देते थे, लेकिन अब इनका चेंज हो चुका है। जितनी सीट्स अभी फेज 1 में फिल हो जाएगी, जो बचेगी बस वही फेज 2 में जाएगी और जो बचेगी फिर फेज 3 में। इसलिए बाद में काफी ज्यादा हाई कट ऑफ हो जाती है। अभी आपके पास मोस्टली हाई चांसेस, जल्दी ज्वाइन कर लेना अगर आप लोग भी चाहते हो अपनी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट से बेस्ट ब्रांच। बाकी बच्चों सीट अलॉटमेंट के बाद जाकर के आपको अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो यू कैन वेट फॉर द राउंड 2, लेकिन राउंड 2 कंफर्मेशन होता नहीं है, सब दिक्कतें होती हैं, इसलिए मैंने बताया सब काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप लोग चले जाओगे और बाकी आपको सीट मिल चुकी होगी तो देन जाकर के आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना होगा और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना होगा। इस बार एसआरएम जो है 3 फेजेस में कंडक्ट कर रहा है, किसी साल 2 ही फेज कराता है, किसी में साल 3 भी कराता है। फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आप लोग देख सकते हो। क्लास 10th की मार्कशीट आप सभी को चाहिए होगी और साथ ही में पासिंग सर्टिफिकेट है, दैट्स वेल एंड गुड। इसके अलावा क्लास 12th की मार्कशीट हो गई, ठीक है। इसके अलावा कैंसल्ड बैंक चेक, क्योंकि ये आपका रिफंड वगैरह इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है, कैंसल्ड बैंक चेक, या फिर आप लोग पासबुक की फोटो कॉपी दे सकते हो, ठीक है। और इसके बाद जाकर के आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो भी एसआरएम 2026 जो निकालता है फॉर्मेट मेडिकल का, उस फॉर्मेट पे आप सभी को जो है किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर के पास चले जाना है, उस फॉर्मेट को प्रिंट करा करके वो आपका साइन वगैरह कर देंगे, देन जाकर के आपका वो चीज बन जाएगा। इसके अलावा पासपोर्ट अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये आपको स्कूल से मिल जाता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी स्कूल से मिल जाता है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको 10 कॉपी रख लेनी है, ठीक है, क्योंकि
होता क्या है कि कभी कभार कुछ खो गई, ऐसा कुछ दिक्कत हो गई, इसलिए 10 कॉपी रख लेना। इसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड में वो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये रख सकते हो। सीट अलॉटमेंट लेटर आपको देखने को मिल जाएगा, सीट अलॉटमेंट लेटर आपको जो है वो भी डाउनलोड करके रख लोगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारी चीजें, लेटर वगैरह डाउनलोड कर लोगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। बाकी सीट एक्सेप्टेंस फी कितनी देनी पड़ती है, तो सीट एक्सेप्टेंस फी आपको 1,10,000 रुपीज आपको देनी पड़ती है, जिसमें कि आपको जो कॉलेज की मान लो फीस 4 लाख रुपीज है, तो इसमें से क्या होगा 1 लाख रिड्यूस करके 3 लाख ही बाद में देना पड़ेगा, बिकॉज 10,000 इज द काउंसलिंग फीस। ठीक है, दैट इज नॉट रिफंडेबल। ठीक है, और ये पेमेंट करना आपको जरूरी है। अगर आप लोग पेमेंट नहीं करते हो, योर सीट कैन बी कैंसल्ड। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। बाकी सीट विड्रॉ वगैरह करना है तो इसके लिए आपके पास टाइम होता है। ठीक है, आप लोग विड्रॉ का एप्लीकेशन वगैरह फिल करके तो इस तरीके से आपका रिफंड वगैरह हो जाएगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों, मैंने सारी चीजें समझा दी, कोई ऑफिशियल कट ऑफ वगैरह आती नहीं है। हम लोग जो है खुद से वीडियो वगैरह कोई कट ऑफ की डाल भी रहे हैं तो पता है आपको बिल्कुल एक्यूरेट वो हम बिल्कुल नहीं बताते हैं। ठीक है ना, क्योंकि काउंसलिंग सपोर्ट वाले बच्चों को ही प्रीमियम फैसिलिटीज प्रोवाइड हो पाती हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में और आज ही जल्दी से अपना काउंसलिंग सपोर्ट जो है ज्वाइन कर लेना। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।